ट्रंप की खरी बातें, पाकिस्तान मुखालिफ मोदी का बयानिया मुंह के बल गिर गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ। पाक भारत क़यादत को खाने की मेज पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब और स्काई न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एबे गेट हमले में मुलव्विस दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग होती तो लाखों लोग मारे जाते। दोनों मुल्कों से कहा है झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। सदर ट्रंप का शाम पर आयद इक्तसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। खलीज ताउन कौंसिल इजलास के मौके पर शामी सदर अहमद अशरा से भी मुलाकात। कहा, अमरीका मशरिक वस्ता में अमन चाहता है, गजा में अमन बहाल होना चाहिए। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। सऊदी वली अहद ने पाक भारत जंग बंदी को खुशाइंद करार दे दिया। खलीज ताउन काउंसिल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खलीज ताउन काउंसिल खित्ते में अमन चाहती है। सदर ट्रंप के ऐलान पर शाम के शहर हम्स और लताकिया में जश्न। शहरी सऊदी अरब और शाम के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर का मिशन। दोहा मत पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं, ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। शामी सदर अहमद अशरा से मुलाकात बहुत अच्छी रही। क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी तरजीहात में शामिल हैं। चीन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे निकल चुका। इससे पहले चीन क्रिप्टो में आगे निकल जाए, हमें इस पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुबारका-ए-हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर और छावनी सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख़्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वतन की हिफाजत में जान का नजराना देने वालों को सलाम। भारत की बुज़दिलाना जारहियत में जख्मी मजीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शहदा में हवालदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। 78 एहलकार जख्मी। कौम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। 6 और 7 मई की शब भारत की बुज़दिलाना जारहियत में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद। 2 जवानों को खराज अकीदत। अहले खाना के साथ गहरे दुख। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त पाश हुआ। 9 मई वाले हम नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप और वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। भारत ने अब जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से कबल सिपा सलार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। एक रात के अंदर हमने मुल्की सालमियत की हिफाजत साबित की। ख्वाजा आसिफ की पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वालों की आयादत। वज़ीर दिफा के हमरा GOC मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाजों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फ़ज़ाइया ने शाहीनों के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान महफूज मुल्क और महफूज हाथों में है।
बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया था, अब मोदी को जनूबी एशिया का कसाई कहा जाएगा। भारत के खिलाफ पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। वाघा चारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकली की तस्दीक कर दी। वफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। IMF मिशन चीफ की आमद 1 हफ्ता ताखीर का शिकार। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द और मिशन चीफ की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। भारत को आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने सिंतास माहदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा यह माहदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से खत्म या तब्दील हो सकता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा करता है। अजय बंगा ने कहा भारत का सिंतास माहदे को मुअत्तल कहना दुरुस्त नहीं। माहदे में मुअत्तले की कोई शिक नहीं है। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए 500 सिख यात्रियों की आमद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए अमृतसर पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहिब पर भी ड्रोन से हमले की मज़मूम कोशिश की गई। पाक भारत तनाज़े ने पाकिस्तान को वाज़ेह सफारती बरतरी दिला दी। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा श्याम सरन ने भी सफारती महाज पर हार मान ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी तसादुम दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले गया था। भारत दहशतगर्दी को आलमी एजेंडे का मरकज बनाना चाहता था। हालिया कशीदगी ने आलमी तवज्जो भारत के दहशतगर्दी के एजेंडे से हटाकर एटमी खतरे की तरफ दिला दी। अमरीकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में ला खड़ा किया। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन बेनकाब। मोदी सरकार कमीशन की मद में 75 लाख यूरो डकार गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के मातहत CBI के डायरेक्टर ने कमीशन अदायगी के सबूत मिलने पर भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया मोदी ने अनिल अंबानी के कर्जे में डूबी कंपनी को सहारा देने के लिए राफेल तैयारों के मुआहदे का सहारा लिया। CBI की जानिब से करप्शन सामने लाने के बावजूद मोदी की मुजरिमाना खामोशी। विक्रम मिस्री के बाद कर्नल सोफिया भी भारतीय इंतहा पसंदी का शिकार। बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। दहशतगर्दों ने हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतार कर कत्ल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में दहशतगर्दों की बहन को ही आर्मी के जहाज में उनके घरों पर हमला करने के लिए भेजा। दहशतगर्दों ने हमारी बहन को बेवा किया, इसलिए मोदी जी ने दहशतगर्दों की कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली बहनों को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा। कोयटा में पीपल्स पार्टी के काफिले के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी। धमाका MPA अली मदद की रैली के करीब हुआ, जबकि पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। PTI की अदालत के जरिए बानी की रिहाई की कोशिश नाकाम। अदालत ने पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर हुकूमत से राब्ते की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये हुकूमत का काम है, आप उनके पास जाएं, अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं।
अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात भी सामने आ गई। स्पेशल जज का बानी की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की हदायत। खान साहब को शायद यही बताया गया कि मैं प्री कमिटी की वजह से शायद वो टाइम नहीं दे सका। तो बाकी जब मुलाकात होगी लोगों ने तो उसने बताया गया कि नहीं मैं अपनी एक्टिविटी की भी मैं कर रहा हूँ। तो खान साहब ने फिर दोबारा कि नहीं अगर इसी तरह कोई आपकी वो एक्टिविटी सफ़र नहीं हो रही तो फिर आप जो है जारी रखिए। तो खान साहब कहेंगे तो मैं बैठूंगा, खान साहब नहीं कहेंगे तो एक मैं विदाई नहीं करूँगा। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ही रहूंगा। बानी पीटीआई ने कहा है काम जारी रखें। जुनेद अकबर की 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को बताया गया था कि मैं तहरीक को टाइम नहीं दे रहा। खान साहब के कान कौन भरते हैं इस पर तबसरा नहीं करता। कल हमारी अहम मीटिंग होगी। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को बुलाया है। एहतजाजी तहरीक के बारे में लाइहा अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा जजेस तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत है। जजेस ने खत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए बतौर जज मेरे 13 साल के करियर में कभी इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए 6 जजेस के खत में सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ारत कानून का जिक्र तक नहीं। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। समाअत कल तक मुलतवी। सच बोलने पर मोदी सरकार ने सहाफत का गला घोंट दिया। चीन के बाद तुर्किया के खबररसा इदारे TRT का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने TRT पर पाकिस्तान के हक और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान का साथ देने पर भारतीय अवाम भी गुस्से में पागल तुर्क अशिया का बॉयकॉट करने लगे। IPL का नया शेड्यूल जारी होने के बावजूद गैर मुल्की खिलाड़ियों का वापसी से इनकार। ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के खिलाड़ियों ने सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड सीख पा गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकाने लगा। IPL ना खेलने पर 10 साल पाबंदी लगाने की धमकी दे दी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी अपनी रिटायरमेंट की झूठी खबर पर भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। भारतीय सहाफी की फेक न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मोहम्मद शामी ने कहा बहुत अच्छे महाराज, अपनी नौकरी के दिन गिन लो, हमारा बाद में देख लेना, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। भारतीय सहाफी गौरव शर्मा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद मोहम्मद शामी की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की खबर दी थी।